जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ मैप रीडिंग। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुका हूं। वो वीडियोस आप देख के आइए, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है। सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में, सर्विस प्रोटेक्टर एक ऐसा यंत्र है जो हाथी के दांत, लोहे की पट्टी, हार्ड गत्ते के ऊपर एक ऐसा पैमाना तैयार करना जो मैप पर डिग्री या डिस्टेंस निकालने में सहायता करे। ये होती है सर्विस प्रोटेक्टर की एक डेफिनेशन सही। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर के क्या कितने टाइप्स होते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सेमी सर्कुलर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ये है हमारा सेमी सर्कुलर सर्विस प्रोटेक्टर, जिसे हम डी भी कहते हैं, और ये हमारे डेली लाइफ में यूज भी होता है। दूसरा है हमारा सर्कुलर सर्विस प्रोटेक्टर, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और तीसरा है हमारा रेक्टेंगुलर सर्विस प्रोटेक्टर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। पहला सेमी सर्कुलर सर्विस प्रोटेक्टर जो है वो 0 से 180 डिग्री तक का ही अनुमान लगा सकता है। इसमें 0 से 180 डिग्री तक की ये दी रहती है इसमें डिग्रियां। अधिकतर स्कूल कॉलेज के बच्चे इसे यूज करते हैं। ठीक है, सर्विस ये जो हमारा प्रोटेक्टर होता है जिसे हम नॉर्मल सेमी सर्कुलर सर्विस प्रोटेक्टर कहते हैं। सर्कुलर सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है? सर्कुलर सर्विस प्रोटेक्टर 0 से 360 डिग्री तक का अनुमान लगा सकता है। इसमें पूरी 360 डिग्री तक दिया रहता है। और अधिकतर आर्टिलरी रेजिमेंट या फिर इन्फेंट्री रेजिमेंट की मोर्टार प्लाटून इसे यूज करती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब प्रिसाइज, अगर हमें टारगेट को फायर करना होता है तब हम इस सर्विस प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगुलर सर्विस प्रोटेक्टर। अधिकतर सेना रेक्टेंगुलर सर्विस प्रोटेक्टर का यूज करती है। जितनी भी हमारी इन्फेंट्री बटालियंस है वो अधिकतर रेक्टेंगुलर सर्विस प्रोटेक्टर का यूज करती है। नेक्स्ट देखते हैं सर्विस प्रोटेक्टर से क्या क्या हमें फायदा है, क्या क्या सर्विस प्रोटेक्टर के वर्क है। तो 0 से 360 डिग्री तक का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, 0 से 180 डिग्री इसमें बाहर की ओर दिया रहता है, और 181 से 360 डिग्री इसमें अंदर की ओर दिया रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ 0 है, 0 से ये 180 डिग्री, ये जो यहाँ पे 180 डिग्री है, फिर 181 से 360 तक अंदर की ओर लिखा रहता है। जहां से 0 शुरू होता है उसी के अंदरूनी भाग से 181 डिग्री शुरू होती है। ठीक है, यहीं से 181 डिग्री शुरू होता है। इसमें जीरो एज भी होता है। जीरो एज, ये जो एरो बना रहता है इसे हम कहते हैं जीरो एज। रोमर, रोमर क्या होता है? 4 तरह के रोमर 4 तरह के स्केल को दर्शाते हैं। इसमें ये जो यहाँ पे ये बने हुए हैं ये रोमर्स हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है 1/50,000, 1/25,000, 1/1 लाख। तो ये सब रोमर है। तो ये हर एक स्केल को दर्शाते हैं। ये 1/50,000 वाली स्केल के मैपों को नापने के लिए यूज किया जाता है। 1/25,000 वाली मैप शीट को, है ना, 1/1 लाख वाली। तो ये हर किसी जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 तरह के रोमर 4 तरह की स्केल को दर्शाते हैं। एक ग्रिड 4 फिगर कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। जो एक ग्रिड होता है उसमें 4 फिगर कोऑर्डिनेट्स यानी 4 फिगर जीआर हम एक ग्रिड से निकाल सकते हैं। 6 फिगर जीआर के अंदर सिर्फ 100 मीटर के दायरे में ढूंढने की आवश्यकता होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जीआर कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी आप इतना जानिए, जब 6 फिगर जीआर होता है उसमें हम 100 मीटर के दायरे में ढूंढने की आवश्यकता होती है सिर्फ। इससे हम डिस्टेंस का अनुमान भी लगा सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये स्केल बनी है, इससे हम डिस्टेंस का भी अनुमान लगा सकते हैं। ये जो डिस्टेंस का अनुमान कैसे लगाएंगे? क्योंकि जो हमारा ग्रिड होता है, एक ग्रिड 1/50,000 वाली स्केल में एक ग्रिड जो होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। ये होता है हमारा 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का एक ग्रिड होता है, और ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये 1/50,000 वाली स्केल में ये फॉर्मूला लगता है। तो अगर ये आप रख के फिर बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर या कितने मीटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे हम डिस्टेंस का भी अनुमान लगा सकते हैं। डिस्टेंस स्केल का एक बॉक्स 500 मीटर एरिया को कवर करता है। ये जो डिस्टेंस स्केल दे रखी है, इसका ये जो एक बॉक्स है ये 500 मीटर एरिया को कवर करता है। अगर ये हमको 1 किलोमीटर नापना है तो ये 2 बॉक्स को जोड़ के हमें नापना पड़ेगा। 500 500 500 500 ऐसे करके 500 मीटर एरिया को कवर करता है। लाइन खींचने के भी काम आती है। जो सर्विस प्रोटेक्टर है ये लाइन खींचने के भी काम आता है। तो दोस्तों ये था हमारे सर्विस प्रोटेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रिड रेफरेंस जीआर कैसे निकालेंगे। ग्रिड रेफरेंस का ही शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों जीआर। तो जीआर कितने प्रकार के होते हैं? जीआर 3 से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा आता है 4 फिगर, 6 फिगर, 8 फिगर और 10 फिगर। ये बहुत ज्यादा डिटेल में अगर उसको देखना है तो हम 10 फिगर जीआर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जीआर क्या होता है? सबसे पहले तो 4 फिगर जीआर हम समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो 4 फिगर जीआर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रिड है यहाँ पे,
इस मैप पे अगर ये वाली ग्रिड हम लोग लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जीआर में हमें लिखना होता है ईस्टिंग लाइन्स। सबसे पहले ईस्टिंग लाइन का नंबर लिखना होता है, उसके बाद नॉर्थिंग लाइन का नंबर लिखना होता है। तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है ये पी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ग्रिड है। अब इस पी ऑब्जेक्ट का हम जीआर कैसे निकालेंगे, इस पी ऑब्जेक्ट को कैसे बताएंगे कि ये कौन से ग्रिड में है। तो इसको बताने के लिए हमें ग्रिड रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रिड रेफरेंस देने के लिए हमें सबसे पहले ईस्टिंग लाइन का नंबर लिखना पड़ेगा। इसमें ईस्टिंग लाइन कौन सी है, तो ईस्टिंग लाइन्स वो रेखाएं होती है जिन जो खड़ी रेखा होती है जिनका क्रम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, उन्हें हम ईस्टिंग लाइन्स कहते हैं। तो ईस्टिंग लाइन्स जैसे पी इस ग्रिड में है तो उससे जस्ट पहले वाली हम ईस्टिंग लाइन्स लेंगे, बाद वाली नहीं लेंगे। तो हम ये 21 होगा इसका पहले दो डिजिट, ठीक है। फोर फिगर में पहले दो डिजिट हम ईस्टिंग लाइन्स के भरेंगे, 21। अब नेक्स्ट हमें भरना है नॉर्दिंग लाइन्स का नंबर। तो नॉर्दिंग लाइन्स कौन सी होती है, वे रेखाएं जिनका क्रम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, वे नॉर्दिंग लाइन्स कहलाती हैं। तो नॉर्दिंग लाइन्स कौन सी होगी, ये वाली हमारी नॉर्दिंग लाइन्स हो गई। तो इसमें हम कौन सा लेंगे, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट हमें अगर देखना है तो इससे जस्ट पहले वाली नॉर्दिंग लाइन लेंगे, यानी कि नीचे वाली। ऐसे एल बनाना है हमें हर किसी में, इस तरीके से। तो फिर ये वाला कितना होगा, 44। तो इसका फोर फिगर जीआर कितना हो जाएगा, 2144। ये इसका हो जाएगा फोर फिगर जीआर। अगर कोई हमसे पूछ ले कि ये पी ऑब्जेक्ट जो है वो इसका ग्रिड रेफरेंस बताइए, तो इसका फोर फिगर में ये आंसर होगा 2144। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम जीआर निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है इस वाले मैप में देखेंगे तो इस पेड़ का अगर हमें जीआर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टिंग लाइन, इसके सब इस जो ग्रिड में है उसकी ईस्टिंग लाइन कौन सी, ऐसे एल बना लेंगे। फिर देखेंगे ईस्टिंग लाइन कौन सी, ये वाली ईस्टिंग लाइन का नंबर है 15। उसके बाद ये नॉर्दिंग लाइन का क्या नंबर है, 16। तो इसका फोर फिगर जीआर हो जाएगा 1516। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम जीआर निकालेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सिक्स फिगर जीआर निकालना। सिक्स फिगर जीआर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो फोर फिगर जीआर है ये तो हमारा पूरा ये बॉक्स को दिखा रहा है। हमने बॉक्स पता कर लिया कि ये बॉक्स पे हम पहुंच गए कि जो पी ऑब्जेक्ट है ये इस बॉक्स के अंदर ही होगा। पर ये बॉक्स पूरा कितने बाय कितने का है, ये तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का बॉक्स है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में आपको ये किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर ढूंढने से अच्छा है हम उसको और प्रिसाइजली देखना है, तो हम इसका सिक्स फिगर जीआर निकालेंगे। सिक्स फिगर जीआर में क्या करते हैं, उसी ग्रिड को 10 भागों में बांट देते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से उसी ग्रिड को 10 भागों में बांटा जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 बॉक्स में इसको बांटा जाता है ना। और ऐसे ऊपर ऐसे नीचे 10 बॉक्स में इसको बांटा जाता है। उसके बाद अब देखेंगे कि सबसे पहले सिक्स फिगर जीआर में हमको फोर फिगर जीआर तो हमें पता चल गया कि हमें कौन सा ग्रेड में देखना है। तो हम फोर फिगर जीआर सबसे पहले लिख लेते हैं 21 और 44। अब उसके बाद 21 के बाद एक जगह छोड़नी है, 44 के बाद एक जगह छोड़नी है। तो ऐसे हमारा बनेगा ये सिक्स फिगर जीआर। सिक्स फिगर जीआर निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो ऐसे 6 लाइन खींच लो। अब उसके बाद पहले दो में आप भरेंगे ईस्टिंग लाइन्स। ईस्टिंग लाइन्स क्या होगी हमारी 21, और अभी उसके बाद एक छोड़ देंगे, फिर बनेंगे नॉर्थिंग लाइन जो कि हमारी 44। अब हमें दोस्तों क्या देखना है, ये पी जो है वो डिवाइड करने के बाद कौन से नंबर पे आ रहा है। तो देखिए अब इसमें भी हम एल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे पी अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो ये 6 के जस्ट बाद में है। तो ये 6 वाली लाइन को यहाँ पे, ये ईस्टिंग लाइन सबसे पहले देखिए ना, ईस्टिंग लाइन, तो इसमें 6 वाला देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6। और उसके बाद फिर हम नीचे से देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ चौथे के बाद ये मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस पी ऑब्जेक्ट का जो जीआर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिक्स फिगर जीआर 216444। ये जो एक बॉक्स है सिक्स फिगर जीआर में ये 100 मीटर के एरिया को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमें पता था कि 1 किलोमीटर एक किलोमीटर के दायरे में हमको पता चल गया था कि ये इस 1 किलोमीटर के दायरे में है। पर अब सिक्स फिगर जीआर निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पी ऑब्जेक्ट है ये 100 मीटर के दायरे के अंदर में, हमें पता चल जाएगा कि बस 100 मीटर के दायरे में हमें इसे ढूंढना है। तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है, मोर प्रिसाइज रहता है। अब हम देखेंगे एट फिगर। एट फिगर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक ग्रिड में 10 पार्ट किए थे उसी प्रकार हम इसके एक पार्ट में फिर से 10 पार्ट करेंगे। तो एक ग्रिड में कितने पार्ट हो जाएंगे, 100 पार्ट। तो इसके एक पार्ट में फिर से हम अगर 10 10 पार्ट कर देंगे तो अब देखिए ये हमारी ये वाले नंबर बदल जाएंगे, है ना। ये वाले नंबर बदल जाएंगे। तो ये पहले हमें पता चल गया कि एट फिगर में 216 हमें पहले से पता है, फिर एक छोड़ेंगे और फिर 4 4 4, ये सिक्स फिगर हमने लिख लिया था। अब इस पे एक और बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा मानना है, ईस्टिंग लाइन जो पी के सबसे नजदीक है। पी के सबसे नजदीक ईस्टिंग लाइन कौन सी है हमारी 6, और नॉर्थिंग लाइन कौन सी है हमारी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। तो इसका एट फिगर जीआर हो जाएगा ये। एट फिगर जीआर सबसे और ज्यादा प्रिसाइज होता है, इसे
ज्यादातर एयरफोर्स या आर्टिलरी यूज करती है, ठीक है। 10 फिगर जीआर एयरफोर्स यूज करती है, जीपीएस में वही यूज होता है, ठीक है। जो हमारे गूगल मैप्स में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाता है वो 10 फिगर जीआर होता है, 10 फिगर्स लिखे रहते हैं उसमें। तो वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, उससे आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं बियरिंग। अब बियरिंग को समझते हैं, बियरिंग क्या होती है। बियरिंग उसे कहते हैं किन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच की कोणात्मक दूरी को एंगल कहा जाता है। अब उन्हीं दो सरल रेखाओं में से एक सरल रेखा अगर नॉर्थ को दर्शा रही है, जैसे ये दो सरल रेखा है, इसमें से एक सरल रेखा अगर नॉर्थ को दर्शा रही है और उनके बीच की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापी गई कोणात्मक दूरी को हम बियरिंग कहते हैं। ये हो गया बियरिंग की डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि एओसी क्या होता है, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा होता है किसी स्थान पर वास्तविक उत्तर से ग्रिड उत्तर के बीच की कोणात्मक दूरी को समन्वय कोण या एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। ये ट्रू नॉर्थ से लिया जाता है। तो अब जैसे ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का जो एंगल होगा, कोणात्मक दूरी ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच की, उसे हम कहेंगे एओसी, ठीक है। एओसी ये हमारा किसके किसके बीच में होगा, ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। अभी हमारा है एमएवी, मैग्नेटिक वेरिएशन। ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आ सकता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़े। मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की जो कोणात्मक दूरी होगी उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक वेरिएशन। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रिड नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है और ट्रू नॉर्थ क्या होता है। अभी हम देखेंगे एलवी यानी कि स्थानीय अंतर, लोकल वेरिएशन। लोकल वेरिएशन हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएशन जो होता है वो हमारा ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं हम बियरिंग के प्रकार। बियरिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे बियरिंग कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना है बियरिंग दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स, ठीक है। अभी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, अगर टू टाइप्स बोलते हैं तो वो यही बता देते हैं, फॉरवर्ड बियरिंग बैकवर्ड बियरिंग। पर प्रेसी के हिसाब से बियरिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी उत्तर के आधार पे और यानी नॉर्थ के आधार पे, और एक होती है स्थिति के आधार पे। टू टाइप्स होती है, एक होती है हमारी नॉर्थ के आधार पे और एक पोजीशन के आधार पे या फिर स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे। दो प्रकार की बियरिंग होगी। अब नॉर्थ के प्रकार पे कितने प्रकार की होती है, जितने प्रकार के नॉर्थ होंगे उतने प्रकार की बियरिंग होगी। एक हमारा होता है ट्रू नॉर्थ, तो हमारी एक बियरिंग जो हो जाएगी वो ट्रू बियरिंग हो जाएगी, है ना, ट्रू बियरिंग। अभी हमारा जो दूसरा यानी कि जो हमारा हमने बताया था ना कि बियरिंग क्या होती है कि दो सरल रेखाओं के बीच में एक जो सरल रेखा है वो नॉर्थ को दर्शाती है, तो ये वाली जो रेखा है ये ट्रू नॉर्थ को दर्शाएगी, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रू बियरिंग। ऐसे ही अगर एक रेखा हमारी ये मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शा रही होगी तो ये हमारी दूसरी हो जाएगी मैग्नेटिक बियरिंग, एमबी, मैग्नेटिक बियरिंग। उसी प्रकार अगर ये ग्रिड नॉर्थ को दर्शा रही होगी तो तीसरी हमारी हो जाएगी ग्रिड बियरिंग, ठीक है दोस्तों। ये होती है हमारी ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रिड बियरिंग। नॉर्थ के आधार पे बियरिंग तीन प्रकार की होती है। अभी हम देखेंगे स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार पे बियरिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड बियरिंग और एक होती है हमारी बैक बियरिंग, बैकवर्ड बियरिंग या फिर बैक बियरिंग। तो फॉरवर्ड बियरिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बियरिंग वो बियरिंग होती है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की बियरिंग को फॉरवर्ड बियरिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो सरल रेखाएं थी, एक हमारी मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शा रही है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मंदिर को हम देख रहे हैं, ठीक है, मंदिर को हम देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर से, ये हमारा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की बियरिंग, यहाँ से जो बियरिंग होगी इस बियरिंग को हम कहेंगे फॉरवर्ड बियरिंग। अब ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक की जो बियरिंग होगी उसे ही हम कहते हैं बैक बियरिंग। जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे ऑब्जर्वर तक की जो बियरिंग होगी उसी को हम कहते हैं बैक बियरिंग। ये निकालने का एक तरीका होता है। मान लीजिए फॉरवर्ड बियरिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बियरिंग को हमने निकाला, ये मान लीजिए आ गई हमारी 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गई फॉरवर्ड बियरिंग। तो बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, बैक बियरिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बैक बियरिंग अगर फॉरवर्ड बियरिंग, दो केस होंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पहले रफ कर दूं। बैक बियरिंग निकालने का क्या तरीका है, दो केस बनेंगे। पहला केस ये होगा, या तो जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तब हम क्या करेंगे। और दूसरा केस बनेगा कि फॉरवर्ड बियरिंग जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, तो इस केस में हम क्या करते हैं बताइए। फॉरवर्ड बियरिंग जब 180 डिग्री से ज्यादा होगी तो हम फॉरवर्ड बियरिंग में से 180 डिग्री घटा देंगे, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड बियरिंग में से 180 डिग्री हम घटा देंगे।
और अगर फॉरवर्ड बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो फॉरवर्ड बियरिंग में 180 डिग्री जोड़ देंगे तो हमें हमारी बैक बियरिंग मिल जाएगी। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मान लीजिए हमारी जो फॉरवर्ड बियरिंग क्या थी, 90 थी, फॉरवर्ड बियरिंग हमारी 90 आई थी। तो अब इस 90, ये 90 क्या है, ये 180 से छोटा है ना, तो 180 से छोटा है तो इसमें 180 जोड़ देंगे। अब इसमें 180 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी जो बैक बियरिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री। ये हमारी हो जाएगी बैक बियरिंग। समझिए दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फॉरवर्ड बियरिंग है हमारी 190 डिग्री, 190 डिग्री हमारी फॉरवर्ड बियरिंग। तो हमारी बैक बियरिंग क्या होगी, अभी आपको ये देखना है फॉरवर्ड बियरिंग 180 से ज्यादा है, तो 180 से अगर फॉरवर्ड बियरिंग ज्यादा है तो फॉरवर्ड बियरिंग में से 180 माइनस कर देंगे। इसमें से 180 अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर हमारी बैक बियरिंग आ जाएगी 10 डिग्री। तो ये हमारी हो जाएगी बैक बियरिंग। इस प्रकार से हम फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग को निकालते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाएं जो होती है उन्हें हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ये जो हमारा नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब हमारा कार्डिनल पॉइंट्स होता है। जैसे कार्डिनल पॉइंट्स कौन से, 4 होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ हमारा होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये देखिए नॉर्थ है 0 डिग्री और 360 डिग्री। उसी प्रकार साउथ जो होता है वो 180 डिग्री में होता है, ये सबको याद होना चाहिए। ईस्ट जो होता है वो 90 डिग्री में होता है ईस्ट, और वेस्ट जो है वो हमारा 270 डिग्री में होता है। एमसीक्यू में सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। अभी इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसी का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये हमारा नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके जो बीच का होगा एकदम वो होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कितना होगा 45। उसी प्रकार से साउथ ईस्ट, एकदम साउथ और ईस्ट के एकदम बीच वाला साउथ ईस्ट 135 होगा। फिर साउथ वेस्ट मतलब कि साउथ और वेस्ट का एकदम सेंटर पॉइंट जो होगा वो वाली दिशा हमारी होगी 225 डिग्री। फिर नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट हमारी हो जाएगी 315 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कार्डिनल पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। फिर अदर डायरेक्शन, इसी में फिर से हम अगर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा को निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट लिखा जाएगा। यही वेस्ट की तरफ होती तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लिखा जाता है, इसको समझ गया। और इसको एंगल निकालने का क्या तरीका होता है, नॉर्थ हमारा 360 होता है, ईस्ट हमारा 90 होता है। इसी में अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पूछ ले तो दोनों के बीच वाला एंगल हो जाएगा 45। इस प्रकार से हम कार्डिनल पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। इसी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।